नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। तो लिखा है आकृति 6.39 यानी इस वाली आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये अब त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी यानी क्यू पी इस तरफ, क्यू पी और आर क्यू यानी ये आर क्यू इस तरफ को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यानी हमने क्यू पी को एस तक बढ़ाया है और आर क्यू को टी तक बढ़ाया है। ठीक है। यदि एस पी आर 135, ये जो एस पी आर है ये कोण 135 डिग्री है और पी क्यू टी 110 डिग्री है, तो पी आर क्यू ज्ञात करो। तो पी आर क्यू में ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि हमें ये 135 दिया है, ये 110 दिया है और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या है कि ये एक सरल रेखा है ना। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180। तो ये वाला निकाल लेंगे 70 आ जाएगा। ठीक है। ऐसी ये भी सरल रेखा है क्योंकि इसको सीधा बढ़ाया गया था। तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो फिर ये वाला निकाल लेंगे 45 आ जाएगा। फिर जब ये दो आ जाएंगे ना त्रिभुज के दो कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 में से दोनों घटा के ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं। तो हम इसको करना शुरू करेंगे। तो लिख देंगे हल, लिख देंगे टी क्यू आर एक सरल रेखा है। टी क्यू आर एक सरल रेखा है। अब क्योंकि ये सरल रेखा है तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो कोण पी क्यू टी यानी पी क्यू टी और पी क्यू आर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा क्योंकि ये बना रहे हैं क्या, रैखिक युग्म। ठीक है। तो अब ये वाला 110 है प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो पी क्यू आर निकालने के लिए 180 में से 110 उधर जाके घट जाएगा। तो आपका पी क्यू आर निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार अब लिख दोगे कि क्यू पी एस भी एक सरल रेखा है। तो लिख दोगे क्यू पी एस एक सरल रेखा है। तो क्यू पी एस एक सरल रेखा है तो कोण इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो कोण एस पी आर, तो एस पी आर प्लस कोण ये वाला क्यू पी आर। ठीक है। क्यू पी आर इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों भी क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। और एस पी आर कितना दिया हुआ था 135। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 135 डिग्री प्लस क्यू पी आर बराबर 180। तो क्यू पी आर निकालने के लिए 180 में से 135 घटा देंगे। तो क्यू पी आर आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ले लेंगे। ये पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180। तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में अब हम तीनों को जोड़ देंगे। तो कोण पी क्यू आर यानी ये वाला पी क्यू आर, फिर क्यू पी आर और प्लस तीसरा जो निकालना है पी आर क्यू। ठीक है। तो पी आर क्यू इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये वाला आया था कितना 70, ये वाला आया था कितना 45 और प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे तो ये 115 हो जाएगा। 115 प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो पी आर क्यू बराबर 180 में से 115 घटा देंगे। ठीक है। तो 180 में से आप 15 घटा दोगे तो 65 डिग्री आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आकृति 6.40 यानी इसमें तो लिखा है कोण x है 62 डिग्री, यानी ये x है 62 डिग्री और एक्स वाई जेड 54 डिग्री। तो एक्स वाई जेड ये 54 डिग्री है पूरा
और यदि वाई ओ, ये जो आपको वाई ओ दिख रहा है, और जेड ओ, जो ये जेड ओ दिख रहा है, ये क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के, यानी त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। यानी ये जो एक्स वाई जेड है इसका समद्विभाजक ये खींचा गया है, तो ये 54 को 2 भागों में बांट देगा, आधा आधा, 27 27। ऐसी ये जो ओ जेड है ये एक्स जेड वाई को ये भी 2 भागों में बांट देगा, समद्विभाजित कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो कोण ओ जेड वाई, एक तो ये निकालना है ओ जेड वाई, और जेड ओ वाई ओ जेड भी ज्ञात करो, तो वाई ओ जेड यानी ये वाला कोण भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हमें त्रिभुज में 2 कोण पता है, तो ये तीसरा भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिख देंगे हल में कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में पहले हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई और प्लस कोण जेड, तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें x दिया था 62 और इसको y को कहो या एक्स वाई जेड कहो, एक ही बात है। तो ये था आपका 54 और आपको ये z निकालना है, तो z 180, तो इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा ये 4 2 6 और 6 5 11, 116 प्लस z बराबर 180 डिग्री। अब कोण z निकालने के लिए 180 में से 116 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो 64 डिग्री आपका ये आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये 64 डिग्री है, तो क्या था कि ओ वाई इसको बाइसेक्ट कर रहा था और ओ जेड इसको समद्विभाजित कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था, तो दोनों के ये आधे आधे निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि ओ वाई कोण एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हम आधा कोण निकाल लेंगे ओ वाई जेड, तो ओ वाई जेड निकालने के लिए इस पूरा 54 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 54 का आधा कर देंगे, तो 54 का आधा हो जाएगा 27। ऐसे ही ये जो ओ जेड है, ओ जेड ये कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये भी क्या कर देगा, आधा कर देगा, तो ओ जेड वाई निकालने के लिए ये जो 64 था, इस 64 का आधा कर देंगे। ठीक है, 64 का आधा आ जाएगा 32 डिग्री। तो एक तो हमसे यही पूछा था, तो ये हमारा आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा निकालना है ये वाला। तो अब ये त्रिभुज ले लेंगे ओ जेड वाई में, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180। तो ये अभी 27 आया था, ये 32 आया था, तो 180 में से दोनों घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ देंगे, तो वाई ओ जेड निकालना है, और ये वाला लिख देंगे 27 डिग्री, ये 32 डिग्री बराबर 180, और लिख देंगे बगल में त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। तो वाई ओ जेड निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 59 डिग्री बराबर 180, और वाई ओ जेड निकालने के लिए 180 में से 59 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा 121 डिग्री। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आकृति 6.41 में, यानी इसमें ए बी समांतर डी, यानी जो ए बी लाइन है ये डी के समांतर है, और बी ए सी 35, तो ये 35 डिग्री है, बी ए सी ये 35 डिग्री है, चाहे इसे बी ए सी कहो चाहे बी ए ई कहो, क्योंकि सीधी रेखा है, और ये दिया है सी डी 53 है, तो सी डी ई ये 53 डिग्री है, तो डी सी ई ज्ञात करो, तो डी सी ई ये वाला हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि ये समांतर दिया है, ये 35 है, ये 53 है, और ये डी सी ज्ञात करना है। तो क्योंकि अब ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो इसलिए ये 35 है, तो ये भी 35 होगा, क्योंकि ये ऐसे जेड जैसा बना रहे हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो मैं हल में लिख दूंगा कि ए बी समांतर में डी है तथा ए ई एक तिर्यक रेखा है, ए ई
तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 35, तो ये भी 35 होगा। तो लिख देंगे कि BAC, चाहे BAC कहो या BAE, तो वो बराबर हो जाएगा इसके CED, चाहे AED कहो, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर क्या जाएंगे 35 डिग्री। क्यों? तो ये बन जाएगा अंतः एकांतर कोण। ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा जाएगा CED, तो CED ये आ जाएगा 35 डिग्री। अब हमें ये निकालना है। तो अगर हमें त्रिभुज के दो कोण पता हो तो तीसरा पता करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 लगा देंगे, तो ये आगे को पता चल जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज CDE में, लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यानी एक 35 जोड़ देंगे, एक 53 जोड़ देंगे, और एक जो निकालना है DCE, तो बराबर 180। तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख देंगे। उसके बाद इनको जोड़ते हो तो ये 88 आता है। 88 प्लस DCE बराबर 180। तो DCE बराबर 180 में से आप 88 घटा दोगे तो 92 डिग्री आ जाएगा। ठीक है।